अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कौमी हुकूमत बनाने की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी पाकिस्तान में कौमी हुकूमत जैसी ही सूरत हाल है। जैसा कि तमाम जमातें गवर्नमेंट में हैं इस वक्त, या गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट से अगर कुछ साइड पे भी हैं तो फ़ायदे उठा रही हैं। लेकिन एक पीटीआई जिसका दावा है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उनको वोट सबसे ज़्यादा मिला जो है वो इलेक्शन में, सीटें उनके पास सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनके साथ धांधली हुई और धांधली के बाद उनको गवर्नमेंट नहीं दी गई, जबकि जिनकी सीटें कम थीं उनको गवर्नमेंट में बिठा दिया गया। यानी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इस वक्त, ये मैंडेट चोर और वोट चोर फॉर्म 45 की गवर्नमेंट है। ठीक हो गया जी। तो अब जो बात इस वक्त हो रही है वो कौमी हुकूमत की हो रही है। क्यों? क्योंकि पीटीआई ने इस वक्त जिस तरह से तनाज़ात और टेंशन क्रिएट की हुई है, इंतशार, धरने, कशीदगी, एहतजाज, पुरतशद्दद मुजाहरे, रियासत के सामने अपनी जो सूबाई गवर्नमेंट उसको खड़े करना, अपने इदारों के सामने खड़े होना, अपने जो रेंजर्स या पुलिस एहलकार, उनकी शहादतें आप देख लें। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम की, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप लोगों को भी पता है कि तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगा, महंगाई कम नहीं हो सकेगी, लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम का होना। सियासी इस्तेहकाम तब होगा जब हमारी जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं या सियासी जमातें हैं, जब ये सियासत करेंगी, ना कि इंतशार फैलाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ये ऑफ़र की थी कि आए हम मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन पीटीआई उस वक्त साइड पे हो गई थी और ये उन्होंने कहा कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन करेंगे। ठीक है, और उन्होंने अपोजिशन की और फिर जो पीपल्स पार्टी थी वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई। और आपको पता है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, आईनी ओहदे जितने भी हैं, चाहे प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर्स उनके हैं। ठीक है, 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट है और मौजें हैं जनाब। तो अब ये हुआ है, उस वक्त भी शायद ये मुआदा हुआ था कि कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट जो है वो 1.5-2 साल की नून लीग करेगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट की बागडोर संभालेगी। ये मुआदा खैर सामने नहीं आया, लेकिन कुछ ज़राए सोर्सेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं या कह रहे हैं कि शायद कुछ इस तरह का था, जो अब इस वक्त और उस वक्त आपको पता कि जो फैसल वावड़ा थे वो भी बता रहे थे ये गवर्नमेंट जो बन रही है ये मैक्सिमम को 1.5-2 साल चलेगी। तो अब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और पीपल्स पार्टी की जानब से अब पर तोले जा रहे हैं इक़्तिदार के लिए। तो अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं ना, सियासी मुलाकातें, वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, फिर पीटीआई की क़यादत से मौलाना फजलुर रहमान, और ये सारे, तो ये सारी मुलाकातें कुछ ऐसे नहीं हो रही, इनमें ज़ाहिर है कोई ना बात तो है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुलाकातें हो रही हैं। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब सारे मिल बैठेंगे और एक कौमी गवर्नमेंट बनेगी। कौमी गवर्नमेंट तब बनेगी जब सारी जमातें गवर्नमेंट के अंदर होंगी, या अपोजिशन भी अगर होगी तो अपोजिशन जो है वो पॉजिटिव रोल अदा करेगी और वो मुल्को कौम की तमीर और तरक्की में किरदार होगा उसका, तो वो होगी अपोजिशन। वो अपोजिशन नहीं जो कि इंतशार, सियासी तशद्दुद, पुरतशद्दुद मुजाहरे, 9 मई वाक़यात, 26 नवंबर वाक़यात हैं जी, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो क्योंकि इस वक्त सबसे जो फोकस है हमारा वो है एक तो मुआशी इस्तेहकाम, दूसरा दहशत गर्दी, ख़वारिज का
कला कमा करना, उनको जड़ से उखाड़ना। तो आज भी हमारी जो फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा 22 ख्वारिज जो थे उनको जहन्नम वासिल किया गया और 6 को शदीद ज़ख्मी किया गया। इसमें हमारे जो है वो जवान भी शहीद हुए हैं, जाम शहादत जिन्होंने नोश किया है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि कौमी गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बनाने के लिए आगे ला रही है और वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही होगा। जो भी वज़ीर आज़म आएगा ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट वही बंदा होगा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो सके और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कोई वर्थ हो। जैसा कि बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है एक बड़ी जमात है, उसका चेयरमैन है और यंग है और उस पर कोई करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है और उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके ख़ानदान ने वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे वजारत ख़ारजा में उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो एक यंग जो है वो नौजवान है और वो वेल एजुकेटेड और पढ़ा हुआ ऑक्सफोर्ड, तो मुख्तलफ उस पर फिर उसके अलावा उस पर कोई चार्जेस नहीं है कोई इस तरह के। उसके ख़ानदान पर हो सकते हैं, वालदैन पर, वालद पर हो सकते हैं या दूसरे इल्ज़ामात, लेकिन उस पर कोई अभी तक ऐसी चीज़ नहीं है। फिर सियासत भी आपको पता है जिस तरह की वो बड़ी नाप तोल के सियासत करते हैं बिलावल भुट्टो साहब, और बात करने का उनका जो एक सलीका अंदाज़ है वो भी कमाल का है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा है, लेकिन ये ज़ाहिर है आप सारी सियासी जमातें मिल बैठ के ये इस काम को करेंगी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो वो तो एक बहुत कमाल का वज़ीर आज़म इस वक्त जो बहरान थे, उन्होंने जिस तरह से ये सारी चीज़ों को डील किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, उसकी बिल्कुल किसी भी तरह से उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती, बल्कि उसको सराहा जाना चाहिए जितना भी सराहा जा सकता है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल किया गया। तो इस तरह से ये अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पीटीआई को शामिल किया जाए। अगर पीटीआई हुकूमत में शामिल होगी तो फिर नून लीग जो है वो अपोजिशन करेगी, क्योंकि नून लीग जब अपोजिशन करेगी, नून लीग बड़ी पॉजिटिव अपोजिशन करेगी और यही जो है वो मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। ये अभी कबल अज़ वक्त बातें हैं, मैं ये बात कोई वो नहीं कर रहा कि ये ऐसे होने जा रहा है और कल हो जाएगा। ये अभी अगर हुआ भी जाके तो ये जून जुलाई अगस्त कोई आगे जाके सितंबर तक की आप इसको अंदाज़ा कर लें, लेकिन अभी ये प्लान शुरू हो चुका है। एक बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की एक तहरीक का ऐलान किया है, वो तो इंतहाई उन्होंने फिर दोबारा जो है वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की। एक तो उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बाहर से एक्स हैंडल जो है वो ऑपरेट हो रहा है, और वो आपको पता है कि जबरान अलियास नामी या कोई भी बंदा जो कर रहा है, शहबाज गिल हो या कोई भी वहाँ पर हो, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की जो सोच है वो उनको पता है कि जो भी वहाँ पर उसको कर रहा है, जो भी बयान जारी करता है वो ऑन करते हैं उसको ऑन करने का मतलब ये है कि इमरान खान ज़ाहिर है वो उनकी सोच को लेकर चल रहा है और उनकी सोच है और इमरान खान का आगे चेहरा और ज़ुबान है, और जैसे वो कहते हैं इमरान खान उसको कहता है वेलकम, ठीक है। तो इसलिए इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद बढ़ेंगी अगर ये मामलात आगे ऐसे ही चलते रहे। तो ज़ाहिर है उनके सिविल नाफरमानी की तहरीक जो उन्होंने जो एक ट्वीट किया और उस पर आप बता तरसीलात ज़र भेजने पर पाबंदी आयद और दूसरे मामलात आगे, ये सारी चीज़ें जो है ये मज़ीद मुश्किलात बढ़ाएंगी। 9 मई तो एक बहुत बड़ा वाक़या है और उसके अब केसेस जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, आगे मामला चलना शुरू हो गए हैं और इनमें भी सज़ाएँ होनी हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद इमरान खान को क्या रिलीफ मिलेगा अगर पीटीआई उधर चले जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इमरान खान को रिलीफ मुझे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ जो है वो अदालतों से ही मिलेगा। पीटीआई बेशक पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट में हिस्सा बन जाए, लेकिन इमरान खान को रिलीफ जो है वो 9 मई हो या दूसरे वाक़यात हों वो अदालतों से ही मिलेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।